ये क्या कर रहे हैं आप? रुको वहाँ पर, रुक जाइए मैं कहती हूँ। अपनी कार की ओर आगे बढ़ रहा रोहित अचानक रुक गया और हैरानी से श्रेया की ओर देखने लगा। किसी बच्ची को इस तरह तुम किडनैप कैसे कर सकते हो? तुम जैसे लोगों को कानून का डर ही नहीं है। तभी अचानक आर्यन ने जोर से रोहित को कहा, क्या हुआ डैडी? ये आंटी इस तरह क्यों चिल्ला रही है? ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई। आकाश ने जब इस तरह नताशा से सवाल किया तो नताशा धीरे से चलकर आकाश के पास आई। आकाश, हमारी सगाई को इतने साल बीत चुके हैं, मगर तुम अब तक मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को राजी ही नहीं हो रहे हो। क्या ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि पिंकी एक लड़की है? एक बात हमेशा याद रखना, पिंकी मेरी बेटी है और तुम उसे इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। कबर्ड का एक दरवाजा जो खुला था उसे जोर से धकेलते हुए आकाश नताशा के रूम से बाहर निकल गया। वहाँ मल्होत्रा हाउस में अनिका के इंटेरोगेशन से बचने के बाद रिया अपने कमरे में बैठकर मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ने लगी। उसे पता था कि उसके लिए ये आने वाले कुछ दिन बहुत टफ गुजरने वाले थे, क्योंकि ना ही रिया सिर्फ मैथ में कमजोर थी, मगर उसे मैथ में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन में हिस्सा लेना रिया के लिए ठीक वैसा ही था जैसा आर्यन के लिए डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना। लगभग 10 मिनट तक मैथ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रिया मैथ की किताबों से बातें करने लगी। रिया ने अपनी किताबों से कहा, हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आपको देख देख कर मेरे सर में दर्द होने लगा है। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर लाइव स्ट्रीम। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगी, फिर वापस आपके पास आकर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। किताबों को एक तरफ रखते हुए रिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और लाइव स्ट्रीम ऐप में लॉग ऑन किया। जैसे ही रिया ने उस ऐप में लॉगिन किया, एक बड़ा सा पॉपअप उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। लिटिल एंजल वर्सेस काइंड ह्यूमन। अलग अलग रंगों में लाइव स्ट्रीम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्लैश होने लगे। कमेंट सेक्शन में लोगों की कमेंट्स आना भी शुरू हो गई थी। इस कंपटीशन में रिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। हालांकि रिया के फैन पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गए थे और उसके नंबर 1 फैन उसके फैन नानू ने रिया की सपोर्ट में काफी टोकन भी भेजे थे। मगर फिलहाल रिया ने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों का देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में फैन बेस था। फैन के मामले में रिया इन सब से काफी पीछे थी। वहाँ इस लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी के सुपरवाइजर इस फेस ऑफ कंपटीशन के इंचार्ज से चैट कर रहा था। सुपरवाइजर ने इंचार्ज से पूछा, इस साल की हमारी कंपटीशन कैसी चल रही है? क्या कोई नया इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक मिला है हमें, जिससे इस साल हम अपने इवेंट को और ज्यादा बड़ा कर सकें? इंचार्ज ने रिप्लाई देते हुए कहा, इस बार भी हर साल की तरह बड़े बड़े लाइव स्ट्रीमर्स हमारी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर इस बार मेरी सबसे ज्यादा होप जिस पार्टिसिपेंट से है, उस पार्टिसिपेंट का लॉगिन आईडी नाम है लिटिल एंजल। इंचार्ज की कमेंट पढ़कर सुपरवाइजर हैरान हो गया। उसने जब चेक किया कि इस लिटिल एंजल की फैन लिस्ट में सिर्फ 2 लाख फैन थे, तो सुपरवाइजर डिसअपॉइंट हो गया कि लिटिल एंजल के अब तक सिर्फ 2 लाख फैन हुए थे। उसने अपने इंचार्ज पर हंसते हुए कहा, 2 लाख फैन से क्या होने वाला है? हमारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर 2 लाख वाले कम से कम 20 लाख आईडी होंगे। हमें चाहिए कोई बड़ा धमाका जिसके फैन लिस्ट में करोड़ों फैंस हों। सुपरवाइजर की इस बात का जवाब लिखते हुए इंचार्ज ने कहा, मगर सर, ये एक 5 साल की बच्ची है। सर, अगर हम इस लिटिल एंजल को हमारी वेबसाइट पर प्रमोट करें तो ये लिटिल एंजल काफी फैन फॉलोइंग अट्रैक्ट कर सकती है पूरी दुनिया से। इंचार्ज की ये बात सुनकर सुपरवाइजर ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे अब तक? अरे इस चीज की बहुत ज्यादा हाइप करो, हर जगह लिटिल एंजल को प्रमोट करो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म। हर जगह इस बात को बड़े बड़े अक्षर में लिखो। चाहिए तो ये वीडियो अपलोड करो। कुछ भी करके इस लिटिल एंजल की फैन फॉलोइंग बढ़ाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा खजाना लगा है। तुम्हारे रिसर्च की दाद देता हूँ। ये लड़की सचमुच एक करिश्मा है। हो सकता है कि आगे चलकर ये लड़की इंटरनेट गेमिंग दुनिया की एक सेंसेशनल सुपरस्टार बन जाए। मगर एक बात है, हमारे पास इस बच्चे का जो फोटोग्राफ है वो काफी ब्लर है। इस बच्चे का कोई अच्छा सा फोटो ढूंढने की कोशिश करो। हम लिटिल एंजल को इस बार हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज में जरूर यूज करेंगे। इससे उसकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में काफी बढ़ जाएगी। वहाँ रिया अपनी गेम खेलने में मस्त थी। सुपरवाइजर और इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान अपने आज के दिन के 2 टाइटल जीत चुकी थी। 2 टाइटल जीतने के बाद रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दी।
लाइफ से लॉग आउट करने के बाद रिया आज बेहद खुश थी, मगर जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी मैथ की वर्कशीट पर पड़ी, अचानक ही रिया के चेहरे की चमक फिर से गायब हो गई। वहां नीचे डिनर करने के बाद अनिका अपने बेडरूम की ओर जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अनिका ने पीछे से अंजलि मामी की आवाज सुनी। अंजलि मामी किशन मामा से कह रही थी, आपके पास इस वक्त कितने रुपए कैश पड़े हैं? किशन मामा ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कुछ देर सोचने के बाद कहा, घर में इस वक्त लगभग 4 से 5 लाख कैश पड़े होंगे, मगर क्या हुआ, तुम्हें कितने चाहिए? अंजलि मामी ने कुछ सोचने के बाद किशन मामा से कहा, मुझे कम से कम 8 लाख चाहिए। किशन मामा ने अंजलि मामी की इस बात पर हैरान होते हुए उनसे पूछा, 8 लाख कैश? मगर इतने सारे रुपए तुम्हें क्यों चाहिए, और वो भी अचानक? क्या बात है अंजलि, मुझे बताओ। अंजलि मामी ने थोड़ी झिझक के साथ किशन मामा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हुए अंजलि मामी वहां से चली गईं। जब अनिका ने देखा अंजलि अपने बेडरूम में गई है, तो उनका पीछा करते हुए अनिका भी अंजलि मामी के बेडरूम में चली गई। दरवाजे के पास खड़ी अनिका ने अंजलि मामी को अपने कबर्ड से अपनी कुछ ज्वेलरी निकालते हुए देखा। सारी ज्वेलरी को बिस्तर पर रखकर अंजलि मामी उनकी ओर देखकर कुछ सोचने लगी। तभी अंजलि मामी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई खड़ा है। जैसे ही अंजलि मामी ने मुड़कर देखा, अनिका ने अंजलि मामी की ओर हैरानी से देखकर पूछा, क्या आप ये जेवर बेचने के बारे में सोच रही हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।